ईश्वरत्व शब्द का प्रयोग ईश्वर की आवश्यक प्रकृति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। पौलुस जब एथेंस के दार्शनिकों से बात करता है तो वह मूर्ति पूजा के खिलाफ तर्क देता है। पौलुस कहता है प्रेरितों 17:29 में, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं है कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। पौलुस यहाँ पर सच्चे परमेश्वर के बारे में बता रहा है, न कि मनुष्य की कल्पना से बनाई गई मूर्तियों के बारे में। रोमियो 1 में पौल ने यह दावा करना शुरू किया कि सारी मानवता ईश्वर के सामने दोषी है। रोमियो 1:20 में बाइबल बताती है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। पौल का तर्क यह है कि सारी सृष्टि वस्तु ईश्वर के अस्तित्व के बारे में चिल्लाती है। हम ईश्वर की शाश्वत शक्ति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, साथ ही जो कुछ उसने बनाया है उसमें उसके ईश्वरत्व को भी देख सकते हैं। भजन संहिता 19:1 में बाइबल बताती है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। प्राकृतिक संसार ईश्वर की दिव्य प्रकृति को प्रकट करता है। कुलुस्सियों 2:9 में प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के सबसे स्पष्ट कथनों में से एक है। कुलुस्सियों 2:9 में बाइबल बताती है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यानी परमेश्वर के तत्व परमेश्वर होने के लिए जो कुछ गुण चाहिए वह सिर्फ प्रभु यीशु में देखने को मिलते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर के अवतार है, वह परमेश्वर की संपूर्णता का प्रतीक है। यह सत्य कुलुस्सियों 1:9 से बिल्कुल मेल खाता है। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न था कि उसकी सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करती है, क्योंकि ईश्वरत्व मसीह में शारीरिक रूप से निवास करता है। सिर्फ यीशु यह दावा कर सकते हैं कि वह और पिता एक है, जैसा यूहन्ना 10:30 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के दिव्य सार की परिपूर्णता परमेश्वर के पुत्र में मौजूद है। यीशु ही फिलिप से कह सकते थे कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, जैसा यूहन्ना 14:19 में यीशु ने कहा। यीशु मनुष्य का अवतार लेकर हमारी दुनिया में आए और हमें दिखाया कि वास्तव में परमेश्वर कौन है। यूहन्ना 1:18 में बाइबल बताती है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। इसकी तुलना इब्रानियों 1:3 से करें तो वह बताता है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। आमीन।